नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में छपी आज की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद से एक दुखद खबर सामने आई है। एयर इंडिया का बोइंग विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 261 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था बोइंग ड्रीमलाइनर, आग का गोला बन गया। 230 यात्री और 2 पायलट समेत 12 चालक दल के सदस्य विमान में सवार थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक इसमें शामिल था। 50,000 लीटर फ्यूल विमान में भरा गया था और घटना के बाद 1-1 करोड़ रुपए मृतकों के परिजनों को टाटा एयर इंडिया देगी। 82,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था पायलट और सह पायलट को। इसके बावजूद भी अहमदाबाद में यह दुखद खबर सामने आई है। विमान गिरा है और इसमें 261 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई लोगों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने आकलन किया है कि शराब दुकानों में अभी भी एमआरपी से अधिक की वसूली हो रही है। सिर्फ एक साल में बियर पर अतिरिक्त वसूली के 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई है। एसीबी ने अपनी आकलन में बताया है कि अतिरिक्त वसूली से शराब उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो रही है और अफसरों की तिजोरी भर रही है। झारखंड से अगली बड़ी खबर है। आईएएस अधिकारियों की कमी के कारण कई बैठे हैं बिना काम के। झारखंड में 224 स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में 170 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं। 17 दिनों से पदस्थापन की प्रतीक्षा में डीसी स्तर के 17 आईएएस अफसर हैं। पंचायती राज सचिव जेल में हैं। पंचायती राज निदेशक कोई बना ही नहीं और वरीय अधिकारियों के पास 1 से अधिक विभागों का प्रभार है। अब झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ रहे 12वीं के विद्यार्थियों को बगल के +2 स्कूलों में नामांकन का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। राजभवन द्वारा नामांकन पर रोक के बाद गठित हुई थी कमेटी। पहले से पढ़ रहे 12वीं के विद्यार्थियों का दूसरे संस्थानों में समायोजन किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित +2 स्कूलों तथा वित्त रहित इंटर कॉलेजों में नामांकन कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ दूसरा पूरक चार्जशीट दायर कर दिया है। गिरफ्तार हो चुके सभी आईआरबी जवान लपेटे में हैं। 3 मई को पहली चार्जशीट 2 आईआरबी जवानों के खिलाफ दायर हुई थी। 20 लाख वसूलने के लिए कई जवान एजेंट की भूमिका निभा रहे थे। पहली चार्जशीट आईआरबी जवान अभिलाष और गौरव के खिलाफ दाखिल हुई थी। सीजीएल परीक्षा केस में 11 पर अब दूसरी बार चार्जशीट दायर की गई है। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के एवज में पैसा वसूली का मामला है। एक रिपोर्ट आई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की टीम ने 3 साल के बाद गंगा नदी में डॉल्फिन का सर्वे किया है और स्थानीय लोगों की भूमिका भी इसमें सराहनीय है। साहिबगंज के गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है। 162 डॉल्फिन थे 3 साल पहले। साहिबगंज में गंगा में 59 किलोमीटर में सर्वे हुआ है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन साहिबगंज के गंगा प्रभाग में हैं। यहाँ हुए ताज़ा सर्वे में डॉल्फिन की संख्या अब 200 तक पहुँच जाएगी। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। विनय सिंह की तलाश में दिल्ली में कई जगहों पर छापे पड़े हैं। सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। विनय को हिरासत में लिए जाने की सूचना भी मिल रही है। आज झारखंड के अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन एसीबी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह के करीब पहुंच गई है। उनके दिल्ली में होने की सूचना पर वहां छापेमारी चल रही है। देसी शराब टंच के निदेशक उमाशंकर सिंह से भी एसीबी ने पूछताछ की है। विभाग के 2 पूर्व अधिकारी को एसीबी की रिमांड पर ले लिया गया है। झारखंड में बेटे के माध्यम से नकली नोट खपाने वाले को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामकुम में छापेमारी कर पुलिस ने सुभाष प्रसाद नामक व्यक्ति को 500 रुपए के 37 नोटों के साथ पकड़ लिया है। यह सभी नोट नकली हैं। 500 रुपए के 37 जाली नोट बरामद किए गए हैं। तो अब आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेटेट नियमावली 2025 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो अभी पूरे झारखंड में विवाद उत्पन्न हुआ है, अब उसके बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान और झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग,
JCERT से सुझाव मांगा गया है। कार्मिक विभाग ने निर्धारित भाषा को प्रारूप में किया था शामिल। भाषा विवाद सुलझाने की पहल। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अभी प्रारंभिक अवस्था में है नियमावली, प्रारूप पर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने सर्वसाधारण से किसी भ्रम या संशय में नहीं रहने की अपील की है। कहा है कि सुझाव पर अमल करके ही यह नियमावली को लागू किया जाएगा। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद रांची की फर्जी वेबसाइट बनाकर अवैध रूप से आयुष चिकित्सकों का पंजीकरण किया जा रहा है। परिषद के निबंधक डॉक्टर वकील कुमार सिंह ने साइबर थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया था। अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को झारखंड राज्य वन विकास निगम की अपील याचिका को मंजूर कर लिया। झारखंड में अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़े गए 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। गलती नहीं दोहराने का लिया जा रहा है लिखित आवेदन। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माने के विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। उसी तरह अब राजधानी रांची में भी सड़क किनारे, शराब दुकान के बाहर, खुले मैदान या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को शराब पीना महंगा पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तकनीक के साथ कदमताल की तैयारी है। झारखंड के गांवों के 2,608 स्कूल अब हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। शैक्षणिक डाटा प्रबंधन कार्यों में मिलेगा मदद। राज्य के गांवों के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल विद्यालय जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट से लैस होंगे। इसके लिए 2,608 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। हालांकि यह संख्या अभी अस्थायी है, इनकी संख्या बढ़ और घट भी सकती है। अगली बड़ी खबर है झारखंड के कोडरमा जिले से। सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। अब इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय एवं दूर दराज से लोग उसे देखने पहुंच रहे हैं। अब अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब इसे लोग साक्षात बजरंग बली का रूप बताकर कलयुगी अवतार बता रहे हैं और लोग इसे पूजा भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में अब हुक्का बार और तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है। अब इस बिल के पारित होने के बाद झारखंड के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्ड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, न्यायालय परिक्षेत्र, सरकारी कार्यालय के परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क के आसपास 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।